नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज का चर्चा का विषय होगा स्वभाव। स्वभाव क्या है, इस विषय पर संक्षिप्त चिंतन, मनन और विश्लेषण लेकर मैं आज आप लोग के समक्ष इस चैनल पर पुनः उपस्थित हूँ। तो स्वभाव क्या है, यह सदियों से मानव जाति के लिए चिंतन का विषय रहा है। स्वभाव क्या है, यह सदियों से मानव जाति के लिए विचारणीय प्रश्न रहा है। और यह प्रश्न हमेशा से ही मानव मन को उद्वेलित करता रहा है। तो स्वभाव क्या है, इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा, एक संक्षिप्त विश्लेषण, चिंतन, मनन, विश्लेषण लेकर के आज मैं यहाँ इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम स्वभाव शब्द के संरचनात्मक विश्लेषण करेंगे। स्वभाव शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है, स्व और भाव। स्व शब्द का अर्थ होता है खुद, अपना। और भाव शब्द संस्कृत भाषा के भाव शब्द से बना है, संस्कृत भाषा के भाव शब्द से निकला है। भाव शब्द का अर्थ होता है अस्तित्व, यानी किसी चीज का अस्तित्व में होना। भाव का अर्थ है अस्तित्व। तो स्वभाव का शाब्दिक अर्थ होता है खुद का अस्तित्व, अपने आप का अस्तित्व। खुद का अस्तित्व ही स्वभाव है। स्वभाव का शाब्दिक अर्थ है खुद का अस्तित्व। शब्द के रचनात्मक विश्लेषण के आधार पर स्वभाव का अर्थ होता है खुद का अस्तित्व। दरअसल में इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में जितने भी प्राणी मौजूद हैं, जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं, वे सब अप्रत्यक्ष रूप से, अंतिम रूप से स्वभाव के रूप में ही अस्तित्व में है। यानी हम स्पष्ट कहें तो स्पष्ट शब्दों में इन समस्त प्राणियों जो अस्तित्व में है वह स्वभाव के रूप में, यानी अंतिम रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से स्वभाव रूप में ही अस्तित्व में है। इस ब्रह्मांड में, इस जगत में विविध प्रकार के स्वभाव अस्तित्व में हैं। इस जगत में, इस ब्रह्मांड में यह विविध प्रकार के स्वभाव जो अस्तित्व में है, उसका हम प्राणी किसी न किसी स्वभाव के प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो दरअसल में इस विश्व में स्वभाव अस्तित्व में है और हम सब प्राणी किसी न किसी स्वभाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ब्रह्मांड में खुद का अस्तित्व यानी स्वभाव रूप में हम अस्तित्व में हैं। स्वभाव रूप में ही हम सब प्राणी अस्तित्व में हैं। तो इस जगत में जितने भी प्राणी हैं उतने स्वभाव हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं। और इन 84 लाख प्रकार के प्राणियों में एक वर्ग के प्राणियों की संख्या कितनी है, इसका आंकलन करना असंभव है। और इस दृष्टि से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस जगत में, इस विश्व में, इस सृष्टि में प्राणियों की कुल कितनी संख्या है, इसका आंकलन संभव नहीं है। अर्थात इस संसार में, इस सृष्टि में असंख्य अनगिनत प्राणी हैं और जितने प्राणी हैं उतने स्वभाव हैं। हम सब स्वभाव के दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं। हम सब स्वभाव से एक दूसरे से भिन्न हैं। अर्थात कि इस सृष्टि में हम सब किसी न किसी स्वभाव को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम स्वभाव के दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं। विविध प्रकार के स्वभाव अस्तित्व में हैं। यह स्वभाव की भिन्नता के कारण क्या है,
यह भी सदियों से मानव जाति के लिए विचारणीय प्रश्न रहा है कि यह हम सब स्वभाव से भिन्न क्यों हैं। स्वभाव से हम भिन्न क्यों हैं, यह भी मानव जाति के लिए एक विचारणीय प्रश्न रहा है। इसका जवाब यही है कि यह प्राकृतिक सत्य है, यह एक अटल सिद्धांत है, यह एक अटल नियम है कि हम स्वभाव से भिन्न हैं। हम सब एक दूसरे से स्वभाव से भिन्न हैं, यह अटल सत्य है। यह अटल नियम, यह प्राकृतिक सिद्धांत क्यों है, ऐसा क्यों है, इसका जवाब क्या हो सकता है। यह नियम है, नियम सिर्फ नियम है, चाहे मानव सृजित नियम हो या प्राकृतिक नियम हो। नियम का उद्देश्य जगत कल्याण होता है, लोक कल्याण होता है, लोकहित होता है। और मानव द्वारा सृजित नियम या फिर प्राकृतिक नियम, सबका उद्देश्य एक ही है। तो यह प्राकृतिक सिद्धांत के अनुरूप, प्राकृतिक नियम के अनुरूप विविध स्वभाव हैं और यह एक अटल सत्य है। और इस सत्य का उद्देश्य जगत कल्याण है, लोक कल्याण है। और नियम का उद्देश्य सुविधापूर्ण जीवन, सहूलियतपूर्ण जीवन प्राप्त करना होता है, सहज जीवन प्राप्त करना होता है, सुखद जीवन प्राप्त करना होता है। तो यह सुखद जीवन के प्राप्त करने के लिए और सहूलियत पूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए यह समस्त सिद्धांत, समस्त नियम, चाहे वह प्रकृति प्रदत्त हो या फिर मानव समाज द्वारा सृजित हो, अस्तित्व में है। और स्वभाव का अस्तित्व भी इसी दृष्टि से है, इसी उद्देश्य से है। तो विविध प्रकार के स्वभाव का अस्तित्व भी लोक मंगल के लिए ही है, जगत कल्याण के लिए ही है। हम सब का इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है। यह प्रकृति के नियम है कि हमारा इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है, हमारा अस्तित्व संयुक्तता में है। हम सबका सह अस्तित्व है, इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है। और हम सब, प्रत्येक प्राणी किसी न किसी स्वभाव को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह स्वभाव को प्रतिनिधित्व कर रहा है। दरअसल में मूल रूप से स्वभाव ही अस्तित्व में है और किसी चीज को अस्तित्व नहीं है। और हम सब केवल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम एक प्रतिनिधि हैं। हम स्वभाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और यह स्वभाव लोक मंगल, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अस्तित्व में है। स्वभाव मूल रूप से हमारा आत्मा का अभिलक्षण है, अभिलक्षण है, गुण है, आत्मा का प्रतिबिंबन है। कंसेप्ट ऑफ सोल, आत्मा की परिकल्पना, आत्मा की परिकल्पना का अस्तित्व, आत्मा के परिकल्पना का जन्म मस्तिष्क के द्वारा होता है। और मस्तिष्क जो भी परिकल्पना करता है उसका कोई न कोई ग्राउंड होता है, कोई न कोई आधार होता है। निराधार परिकल्पना संभव नहीं है, बिना आधार के परिकल्पना संभव नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कंसेप्ट ऑफ आत्मा को नकारा था। महात्मा बुद्ध ने आत्मा के भ्रम मूलक विश्वास, आत्मा के भ्रम मूलक कंसेप्ट को, आत्मा के भ्रम मूलक परिकल्पना को, आत्मा के जो भ्रम मूलक विचार है आत्मा के प्रति, उसको नकारा था। महात्मा बुद्ध के अनुसार इस जगत में जो अस्तित्व में है, दरअसल में वह ही सत्य है, वह असल में वह सत्य है। तो स्वभाव अस्तित्व में है और स्वभाव को सत्य रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। और यह स्वभाव अस्तित्व में है, यह आत्मा के अस्तित्व के द्योतक है, परिचायक है। क्योंकि आत्मा की परिकल्पना निराधार नहीं हो सकता है, कोई न कोई आधार है इस परिकल्पना का। तो मस्तिष्क जिन परिकल्पनाओं को करता है उसके पीछे कोई आधार होता है। तो महात्मा बुद्ध ने आत्मा के विषय में भ्रम मूलक विश्वास, अवधारणा और परिकल्पना को गलत ठहराया है, बल्कि उसका वास्तविक असल स्वरूप को सही माना है। उनके अनुसार जो अस्तित्व में है वही सत्य है, स्वभाव अस्तित्व में है और स्वभाव को ही उन्होंने आत्मा की विशिष्टता, गुण, अभिलक्षण और प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया है।
तो इस संसार में स्वभाव का अस्तित्व है। प्राणियों का अस्तित्व दरअसल में स्वभाव का अस्तित्व है, और स्वभाव का शाब्दिक अर्थ खुद का अस्तित्व है। और प्राणियों का अस्तित्व कहने का तात्पर्य है अप्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से स्वभाव का अस्तित्व है। विविध प्रकार के यह स्वभाव इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में मौजूद हैं, और इसका उद्देश्य लोक मंगल, जगत कल्याण है। और यह अटल प्राकृतिक सत्य है, और यह अटल सिद्धांत है। और अटल सिद्धांत और अटल नियम जो प्रकृति प्रदत्त है या मानव समाज द्वारा निर्मित होता है, उसका उद्देश्य जन लोक कल्याण, जगत कल्याण, जीवन को सहूलियत प्रदान करना, सुखद जीवन के प्राप्त करना, सहज और सहज जीवन प्राप्त करना होता है। और इन प्राकृतिक सिद्धांतों का भी उद्देश्य यही है। स्वभाव को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक वह जो हमारा मूल स्वभाव है, जो हम जन्म से लेकर आते हैं, और दूसरा वह जो संस्कार जनित है। संस्कार को हम दूसरे शब्दों में आदत भी नाम दे सकते हैं। जो संस्कार जो हमारे शिक्षा, अभिभावक, परिवार, आस पड़ोस के लोगों से प्राप्त होता है, वह संस्कार को हम आचरण में लाते हैं, अमल में लाते हैं। जब हम उन संस्कारों पर आचरण बरतते हैं और सतत आचरण बरतते रहते हैं वर्षों 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 तक, तो वह हमारा एक प्रकार की गहरी आदत बन जाती है। यह हमारी गहरी आदत को ही हम भ्रमवश एक दृष्टि से स्वभाव नाम देते हैं। दरअसल यह एक गहरी आदत है जिसका उन्मूलन संभव है, और दरअसल में यह हमारा मूल स्वभाव नहीं है। और यह गहरी आदत संस्कार जनित है, और संस्कार को ही दूसरे शब्दों में हम आदत नाम दे सकते हैं। तो इन गहरी आदत जो संस्कार जनित है, हमारा मूल स्वभाव के ऊपर परत रूप में जमी हुई है। और यह मूल स्वभाव हमारा इन्हीं आदतों, इन्हीं संस्कार रूपी जनित आदतों से घिरा हुआ है। और हम जिसके कारण हमारा मूल स्वभाव भौड़ा रूप में प्रदर्शित हो रहा है, और हमारा मूल स्वभाव गलत रूप में प्रदर्शित हो रहा है, भौड़ा रूप में प्रदर्शित हो रहा है। तो मूल स्वभाव पर इन गहरी आदतों की जो परत जमी हुई है, जो संस्कार जनित है, इसको हम भ्रमवश, ब्रह्म के कारण स्वभाव नाम देते हैं। और यह स्वभाव नहीं होता है, यह एक गहरी संस्कार जनित आदत है जिसका उन्मूलन संभव है। और मूल रूप से स्वभाव अपने आप में अच्छा है, बुरा हो ही नहीं सकता है। स्वभाव का उद्देश्य, जो भी इस जगत में स्वभाव है, वह उपयोगी है, अच्छा है, अनूठा है, मनोग्राही है, और लोक कल्याण के लिए है। और जगत के प्रत्येक नियम, प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम लोक कल्याण के लिए है। यह प्राकृतिक सिद्धांत है जो सत्य है, और यह लोगों के जीवन को सहज बनाने के लिए है, सुलभ बनाने के लिए है, सहूलियत पूर्ण बनाने के लिए है। और हमारा अस्तित्व इंडिविजुअल नहीं है, हम संयुक्तता में अस्तित्व में हैं। हम अकेला अस्तित्व में नहीं रह सकते। तो विविध स्वभाव, हम सबका स्वभाव एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। और स्वभाव की भिन्नता क्यों है, इस पर एक कारण और है। यहाँ इस विषय पर एक और वजह है इसका, कि प्रकृति के जो भी नियम हैं इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में, इसके कारण जो स्वभाव, प्रकृति के जो भी नियम हैं सब उपयोगी हैं। और स्वाभाविक रूप से प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से भिन्न है, और भिन्नता के कारण ही हम सबको एक दूसरे में अभिरुचि है। स्वभाव से हम भिन्न इसलिए हैं ताकि हम सबको एक दूसरे में अभिरुचि बना रहे। यदि हम भिन्न नहीं होंगे तो एक दूसरे में अभिरुचि हमारी नहीं होगी। तो स्वभाव के भिन्नता के कारण ही अभिरुचि है, और अभिरुचि के कारण आपस में प्रेम है, और प्रेम के कारण ही यह संसार संयुक्त रूप से अस्तित्व में है। तो संयुक्तता ही दरअसल अस्तित्व है, इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है। और स्वभाव से हम भिन्न इसलिए हैं ताकि हमको एक दूसरे में अभिरुचि रहे। हम बिल्कुल एक जैसे होंगे तो एक दूसरे में अभिरुचि हो ही नहीं सकता। दो प्राणी एक जैसे होगा, दो व्यक्ति बिल्कुल 100% सब तरह से एक जैसा,
तो दोनों दोनों किसी का भी किसी में अभिरुचि नहीं होगा। तो अभिरुचि के लिए जैसे कि विविध प्रकार के फूल इस ब्रह्मांड में जो मौजूद हैं सब खूबसूरत हैं और सब सब आकर्षण का केंद्र बना हुआ, इस तरह से स्वभाव भी अपने आप में अनूठा और सही है, उपयोगी है, सौंदर्यपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्वभाव की दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी जो संस्कार जनित है, जो जिसका उन्मूलन संभव है, और एक वह स्वभाव जो मूल स्वभाव है जिस पर हमारी ये संस्कारों की परत जमी हुई है। तो मूल रूप से हम सब अपने आप में अनूठा है, उपयोगी हैं और उपयुक्त हैं। और यह आज मैं इस चर्चा को लेकर के इस चैनल पर यह चर्चा इसलिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ ताकि हम सब को अपने आप को समझने में मदद मिले और हम सब अपने आप को जानने का प्रयास करें, हम अपने आप को मूल स्वरूप को जानने का प्रयास करें और फिर उसके अनुसार अपना जीवन जिए। और आज स्वभाव के संदर्भ में अंतिम रूप से हम यहाँ यह कहना चाहेंगे कि स्वभाव खुद का अस्तित्व का द्योतक है। दरअसल में मूल स्वभाव अपने आप में अनूठा है और एक स्वभाव जो संस्कार जनित है, जो आदत रूप में मूल स्वभाव के ऊपर एक गहरी आदत की परत रूप में जमी हुई है, इससे उन्मूलन संभव है। और जैसा कि मैंने पिछले चर्चाओं में भी कहा है कि संस्कार हर हाल में गलत नहीं होता है, बुरा नहीं होता है। संस्कार से संस्कार होता है, परिस्थिति विशेष और संदर्भ विशेष ही तय करता है कि कौन सा संस्कार अच्छा है, कौन बुरा है। परिस्थितियाँ तय करती है कि इस सिचुएशन में कौन संस्कार अच्छा है और बुरा है। तो स्वभाव मूल रूप से हमारा खुद का अस्तित्व का द्योतक है और स्वभाव का अस्तित्व खुद का अस्तित्व का परिचायक है। और संस्कार जनित स्वभाव जो इस मूल स्वभाव पर परत रूप में जमी हुई है, इससे छुटकारा निवृत्ति संभव है। और आज मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूं और आप सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी चर्चा अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम।